Still looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कक्षा 9वीं एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमको जो नीचे लिखी हुई भिन्नें दिख रही हैं उनको सबसे पहले भाग करना है और भाग करने के बाद हमें यह बताना है, उनका जो आंसर आएगा उसको देखते हुए हमें यह बताना है कि उनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। अगर आप लोगों को दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी नहीं है तो हमने अपने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। हम उसकी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, मतलब हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं। 36/100 लिखा है, 36/100 लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे लिखा रहता है उससे ऊपर वाले को भाग किया जाता है। तो हम 100 से क्या करेंगे, यहीं पे इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। 100 से जब 36 को भाग करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो क्या करना पड़ता है, हमको एक दशमलव लगाना पड़ता है। दशमलव के बाद हम एक जीरो ले सकते हैं। तो जब एक जीरो हमें मिल गया तो अब हमको 100 का पहाड़ा पढ़ना है। 360 से ज़्यादा 9 हम 3 बार ले जाएंगे, 300 मिलेगा हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 से 0 और 6 में से 0 गया, 6 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा आपके पास। अब दशमलव लगाने के बाद हम एक जीरो कभी भी आसानी के साथ उतार सकते हैं। 100 का टेबल जब पढ़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 600 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये पूरा जो शेषफल था वो कितना आ गया, 0 0 आ जाता है। जब भी कभी भी शेषफल 0 आता है तो उस दशमलव के प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे शांत, ठीक है। हमें बस इतना ही बताना है, शांत है या अशांत है या जैसा भी है, बस हमको सिर्फ इतना ही बताना है इसमें। तो अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया गया है 1/11, मतलब कि 1/11, 1/11। सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ पे भाग किया था वैसे अब इसको भी भाग करके देख लेंगे। 11 को हम 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी भी ये हमारा क्या है, छोटा है इससे, तो अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे। अब उसके बाद 11 का हमको पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। 11 9 99 होता है। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं। फिर अब हम देख रहे हैं कि अब हमको फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। हमने 1 से स्टार्ट किया था और हमारा जो शेषफल आ रहा है फिर से 1 आ गया, तो फिर से हमको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। जब भी अगर आपका ऐसा कोई चीज़ आता है तो हमको बस इसको लिखना है 0.09 और जो आएगा बार बार इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ये जो हम लाइन इसके ऊपर खींच रहे हैं इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ बार बार आएगी तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जैसे हम 0.9 देख रहे हैं, बार बार आएगा तो हम यहाँ पे 0.9 के ऊपर बार लगा देंगे और इसका जो प्रसार होगा किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुवासनी आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार आने वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनुवासनी आवर्ती। अनुवासनी आवर्ती, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया गया है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 दिया गया है तो सबसे पहले उसको मिक्स में है तो मिश्रित भिन्न में है, उसको हम सरल भिन्न बना लेंगे। तो सरल भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 सही 1/8 लिखा हुआ है तो इसको 8 चौक 32 से 33/8 लिख सकते हैं हम लोग। अब 8 से 33 को भाग करेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 33 है, इसको हम भाग कर सकते हैं। 8 चौक 32, 4 बार ले गए, यहाँ पे 32 आ गया, 3 में से 2 गया, 1 कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब 1 आ गया, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर क्या 1 बार ले जाएंगे, 8 एकम 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 बढ़ेगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका रिमाइंडर हम देख रहे हैं, शेषफल कितना आ जा रहा है, 0 0 आ जा रहा है। तो जब भी 0 0 आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, शांत लिख देंगे, शांत दशमलव, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया गया है 3/13, ठीक है। 3/13 दिया गया, उसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3/13
13। अब क्या करना होगा, 13 को 3 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 यहाँ पे 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर एक बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 26, और 26 में से 30 में से 26 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 3 बार ले जाएंगे, आ जाएगा 39। अब 40 में से 39 एक आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब फिर ये हमारा क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब 13 का पहाड़ा 100 बार मतलब 7, 91 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 6 बार ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। फिर इसको बार हम 120 है, तो अब इसको ले जाएंगे 9 बार, 117 आ जाएगा। अब फिर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ गया। हमने 3 से ही स्टार्ट किया और हमको फिर से 3 मिल गया। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ फिर हमारा क्या हो जाएगा, बार बार आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर 0.230769, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, जब भी बार लगेगा तो इसको हम किस प्रकार का दशमलव बोलेंगे, अनुवासनी आवर्ती बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अनुवासनी आवर्ती। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट देख लेते हैं। तो 5th पार्ट दिया गया है 2/11। 11 को अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 से हम 2 को क्या कर ले रहे हैं, भाग कर ले रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं 2 छोटा है, फिर क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कुछ नहीं। फिर हमारे पास आ गया 90। अब 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 88। 10 में से 8 2। अब हम देख रहे हैं 2 से स्टार्ट किया हमने, फिर हमको शेषफल 2 ही मिल जा रहा है। तो अब हम देखेंगे ये चीज़ जो है बार बार आएगी। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं 0.18, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। और जब भी कोई चीज़ बार बार आ रही है तो उसको हम क्या लिख दे रहे हैं, अनुवासनी आवर्ती, अनुवासनी आवर्ती। ठीक है, अनुवासनी आवर्ती। अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट पार्ट दिया गया है, जिस 6 नंबर का पार्ट है 329/400। अब 400 से हमको 329 को भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। भाग करना तो हम लोगों को आता ही है। तो 329 अंदर हो जाएगा, 400 से भाग करेंगे। 400 का हमको पहाड़ा पढ़ना है, 329 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं 329 पहले से छोटा है, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। 4 8 32, तो यहाँ पे 3200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ पे कुछ नहीं। अब हम देख रहे हैं यहाँ 90 है, फिर अपने आप 1 0 बढ़ जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 800 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। फिर उसके बाद हम छोटा पड़ गया ये, 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, 800 आएगा। फिर यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब 1 0 और बढ़ेगा, 5 बार ले जाएंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, जब भी शेषफल 0 आता है तो उस तरीके के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो बस यहाँ पे हमको आंसर लिख देना है 0.8225 आंसर आया। और ये किस प्रकार का दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। अब हम लोग दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, और इसके ऊपर बार भी लगा है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए इन सबकी वैल्यू निकालनी है। मतलब इन सब का मान हमको बिना भाग दिए हुए ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। इसको निकालने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ की लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जो दिया गया है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हल अपना। ठीक है, 1/7 हमको गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/7 बराबर 0.1428557। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक है,
अब हम यहाँ पे जो भी नंबर जिनकी वैल्यू निकालनी है, हमको मान निकालना है, उन सारे नंबर्स को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 2/7 है, ठीक है, लिख लिया। 3/7 है, लिख लिया। 4/7 है, उसको भी हमने लिख लिया। ऐसे हम जहाँ हमको वैल्यू निकालनी है उन सबको हमने मेंशन कर लिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, और क्या बोलते हैं 1/7 में यहाँ पे कुछ है नहीं, ये तो रहता ही है, तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7, 2/7 हो गया। अब हमको 1/7 की वैल्यू पता है, मान पता है, तो हम जहाँ पे 1/7 लिखा है वहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0.14285 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब करना क्या है, अब हमको इसका गुणा कर लेना है। 2 से हम 7 में गुणा करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, हमारा इतना आ गया। ठीक है, 0.2 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो हमने बिना भाग दिए इसका मान निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से 3/7 का भी निकाल लेंगे। तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, और जहाँ पे 1/7 लिखा है वहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0.14285 यहाँ पे हम लगा देंगे बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 3 से हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 होता है, 1 हासिल, 3 5 15 2 17, 3 8 24 2 6, 3 8 24 1 25 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 होगा 25, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 5। ठीक है, हमारा इतना इसका मान आ जाएगा बिना भाग किए। अब हम इसी तरीके से 4/7 का भी मान निकाल लेंगे। तो 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, 4 गुणे यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 4 2 8 5 7, यहाँ पे बार लगाएंगे। फिर अब 4 से गुणा करेंगे, 4 से जब गुणा करेंगे 7 में, 4 7 कितना होता है, 28 होता है। 28 का 8 लिख लेंगे, हासिल 2, 4 5 20 2 22, 4 8 32 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 4 चौक 16 और 16 1 17 और 4 एकम 4 1 5। तो हमारा इसका इतना मान आ जाएगा, ये इसका वैल्यू आ जा रहा है। फिर उसके बाद हम 5/7 का भी मान निकाल लेंगे। तो 5/7 का जब मान निकालेंगे तो सेम ऐसे 5 गुणे 1/7। ठीक है, तो जब 1/7 का मान हमें पता है, फिर हमको वही वैल्यू रख देनी है। 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, 5 गुणे 0.14285। ठीक है, यहाँ पे हम जब 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 5 8 40, 2 42, हासिल 4 आया, और 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौक 20, 1 21, 5 एकम 5 1 6। अब इसका मान कितना आ गया हमारा, 614285 आ गया। ठीक है, ये इसका मान आ गया। अब इसी तरीके से हम लास्ट वाले का भी मान निकाल लेंगे। 6/7, 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7। तो यहाँ पे 6 से अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.14285 में हम 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6 7 42 की 2 हासिल आया 4, 6 5 30, 4 34, 3 6 8 48, 3 51, 5 6 दूनी 12 5 17, हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 2 6 कम 6 2 8। ठीक है, तो हमारा इसका कितना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। वो भी हमने भाग नहीं दिया, हमने बिना भाग दिए इन सारी मान की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल ली है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। होप करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई होगी तो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।